जय हिंद जय भारत दोस्तों। सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 4 को पार्ट 1 के वीडियो कंप्लीट कर दिए थे। ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में पूरा अभ्यास सहित सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 में आप लोग के लास्ट टॉपिक जाकर छोड़े थे कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन के नामकरण के बारे में पढ़ना था, जो बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम लोग को यानी कि सीखना था कि हम कैसे जानेंगे कि यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन यानी कि किस तरह से बन रहा था। CH4 से C2H6 हो जा रहा था, C3H से 6H हो जा रहा था। तो आखिर ये सब कैसे बन रहा था और कैसे इसका हम संरचना सूत्र कर रहे थे, आखिर गिनती भी कैसे होता है, ऐसे सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोग के सभी डाउट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ले लिए हैं टॉपिक कि एल्केन का नामकरण, जिसका सूत्र कौन होता है CnH2n+2 होता है। तो लिखे हैं कि एल्केन के नामकरण के लिए इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को जोड़ा जाता है। कार्बन परमाणु की संख्या को जोड़ा जाता है तथा इसमें संख्या के आधार पर अनुलग्न में n जोड़ा जाता है। अभी तो आप लोग कुछ नहीं समझे। चलिए यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल में आप लोग को बना कर दिखाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या। चलिए, तो यहाँ पर तो लिख दें कार्बन परमाणु की संख्या। अब इसका कॉलम बनाते हैं। चलिए, इसके बाद आप लोग को लिखना है पूर्व लग्न। चलिए, और इसके बाद लिखना है अनुलग्न। अब तो इतना हो गया, कॉलम बना दिए, कार्बन परमाणु की संख्या, पूर्व लग्न और अनुलग्न। अब क्या करना है कि बोला है कि एल्केन के नामकरण के लिए इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को जोड़ा जाता है। पहले यहीं तक देखते हैं। सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 और कार्बन 10 हो गया। चलिए, अब इसके बाद करना है कि जब आप लोग बना रहे थे वहाँ पर गिनती, यानी कि जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन बना रहे थे, तो आखिर मीथेन कैसे हो रहा था, इथेन कैसे हो रहा था, प्रोपेन कैसे हो रहा था। तो अब देखिए, यहाँ आप लोग को पता चलेगा कि यदि किसी भी यौगिक में कार्बन यदि एगो है तो ओकरा कह दीजिएगा आप लोग के मीथ। और यदि कार्बन 2 है तो ओकरा कहिएगा आप लोग ईथ। और अगर कार्बन 3 गो है तो ओकरा कहा जाता है प्रोप। और कार्बन अगर 4 गो है तो उसको कहते हैं ब्यूट। और कार्बन अगर 5 गो है तो ओकरा कहते हैं पेंट। चलिए, अब कार्बन अगर 6 गो है तो उसको कहते हैं हेक्स। अब कार्बन यदि 7 गो है तो उसको कहते हैं हेक्ट। अब कार्बन यदि 8 गो है तो ओकरा कहते हैं ऑक्ट। अब कार्बन यदि 9 गो है तो ओकरा कहते हैं नॉन। और कार्बन यदि 10 गो है तो ओकरा कहते हैं डेक। इतना चीज़ याद रखिएगा कि कार्बन यदि 1 गो रहेगा तो उसको कहते हैं मीथ, कार्बन 2 गो रहेगा तो ईथ, कार्बन 3 गो रहेगा तो प्रोप, कार्बन 4 गो तो ब्यूट, कार्बन 5 गो तो पेंट, कार्बन 6 गो तो हेक्स, कार्बन 7 गो तो हेक्ट, कार्बन 8 गो तो ऑक्ट, कार्बन 9 गो तो नॉन और कार्बन 10 गो रहता डेक। चलिए, तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब बोला था कौन कि तथा इसमें संख्या के आधार पर अनुलग्न में n जोड़ा जाता है। जो यहाँ अनुलग्न लिखे हैं इसमें सब में क्या करना है कि अब n जोड़ना है। तो अब यानी कि सब लिखे, मीथ के साथ भी n लिखेंगे, ईथ के साथ भी n, प्रोप के साथ, यानी कि 10 के साथ n जोड़ना है। तो सब में n लिखिए तो हो जाएगा n प्लस में फिर यूँ n, इसी तरह से डॉट डॉट, यानी कि 10 में आप लोग का इसे कर देना है। 10 में तो जोड़िएगा मीथ में n तो कौची हो जाएगा मीथेन, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा कौची मीथेन। इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा आपका कि मीथेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा इथेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा प्रोपेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा ब्यूटेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा पेंटेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा हेक्सेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा हेक्टेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा ऑक्टेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा नॉनेन। और इसका पूरा नाम लिखिएगा तो हो जाएगा डेकेन। तो इस तरह से एल्केन में होता है। और यही चीज़ आप लोग के हम बना के दिखा रहे थे। कहूँ लिख रहे थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। तो एल्केन से इस तरह से भी बनता है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग के समझने के लिए इतना भी दिए हैं। अभी इसको मेन चीज़ है हमको लिखना बाकी है कि सूत्र के अनुसार हम कैसे पहचानेंगे। तो अभी आप लोग के सिर्फ पहचानने के लिए दिए हैं कि यदि कार्बन किसी में रहेगा तो ओकरा कहेंगे मीथ, 1 गो रहेगा तो ईथ, 3 गो रहेगा तो प्रोप, 4 गो रहेगा तो ब्यूट, 5 गो रहेगा तो पेंट, 6 गो रहेगा तो हेक्स, 7 गो रहेगा
रहेगा तो हेप्ट, 8 गो रहेगा तो ऑक्ट और 9 गो रहेगा तो नॉन और 10 गो रहेगा तो इसको डेक कहते हैं। एल्केन में अब यानी कि एल्केन में जब बनाएगा सूत्र के अनुसार, इन्हें अभी बना के दिखाएंगे आप लोग के, तो जोड़िएगा तो इन्हें बनेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इस तरह से यानी कि एल्केन का नामकरण होता है और इसके बारे में विस्तार से भी आप लोग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट इतना के कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ आप लोग का हम विस्तार से बनाते हैं। सारा यहाँ पर हम मटेरियल सारा चीज़ छाप लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले कि एल्केन जिसका सूत्र कौन होता है CnH2n+2 के जब नामकरण कहते हैं तो अब वही सूत्र जो आप लोग को बता रहे थे यानी कि कार्बन 1 गो, कार्बन 2 गो, कार्बन 3 गो लेके जब चलेगा तो यानी कि अब इस सूत्र पर हमको बैठा के चलना है। कार्बन यानी कि जैसे सूत्र था कि CnH2n+2, तो जब कार्बन यानी कि आपको यानी कि पीछे आप लोग करके दिखा रहे थे कि n के जगह पर 1 ले रहे थे तो हमको मिल रहा था CH4, जब 2 ले रहे थे तो यानी कि मिल रहा था C2H6 मिल रहा था, जब 3 ले रहे थे तो यानी कि C3H हमको कितना मिल रहा था, 8 मिल रहा था। अब वही चीज़ के सारा चीज़ें क्या करेंगे हम सजाएंगे इसके ऊपर। तो जब कार्बन यानी कि 1 रहेगा तो CH कै को रहेगा यानी कि 4 रहेगा। यानी आप लोग बता के दिखाए थे आप लोग के कि सूत्र कोई होता है CnH2n+2 होता है। तो जब n के जगह पर रखिएगा 1 तो यानी कि C1 ठीक है। हाइड्रोजन के 2 तो जस के तस रहेगा, n के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 और 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि जब कार्बन 1 रखे तो हमको H कितना मिला, 4 रखेगा। अब देखिए जब यानी कि कार्बन 2 रखेंगे तो H कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कार्बन जब आप इसके जगह पर 2 रखिएगा, हालांकि पीछे आप लोग कैसे करके सब देखा है कि कार्बन के जगह पर 2 रखिएगा तो अबरी मान लीजिए कि कार्बन 2 ठीक है, हाइड्रोजन 2 के 2 रहेगा और यह n के जगह पर आ जाएगा 2, तो 2 से 2 में गुना होगा तो 2 दूना का 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। H प्लस में 2 है तो चलिए हाइड्रोजन 2। तो इसी तरह से आपको यानी कि बढ़ते जाएगा, 2 के अंतर जाएगा कि जब यानी कि आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि C3H अभी 2 के बाद यानी कि 6 है तो 6 में 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। C4 जब आइएगा तो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस सूत्र पर सब रखिएगा तो सब आ जाएगा कार्बन के जगह पर कि जब 1 रखिएगा तो यानी कि CH4 मिलेगा, जब यानी कि n के जगह पर 2 रखिएगा तो C2H6 मिलेगा, जब n के जगह पर 3 रखिएगा तो C3H यानी कि 8 मिलेगा और जब n के जगह पर 4 रखिएगा तो CH4H 10 मिलेगा। तो इस तरह से चलिए 10 तक चलते हैं। तो जब लेकिन C5 तो H हमको कितना मिलेगा, 12, C6 तो H मिला 14, C जब चलेंगे 7 तो H कितना मिलेगा, 16, C जब चलेंगे 8 तो H कितना मिलेगा, 18 और जब C चलेंगे 9 तो H कितना मिलेगा, 20 और जब C चलेंगे यानी कि 10 लेके तो हमको H कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। अनुसूत्र पर एकरा पर रख के चलिएगा। तो चलिए अब इधर तो सिर्फ तखनी आप लोग के सिर्फ कार्बन पहचानने के लिए हम नाम बता रहे थे। अब देखिए पूर्व लग्न में जब का बताए थे अभी कि पूर्व लग्न में कि कार्बन 1 रहेगा तो ओकरा नाम धर देना है मिथ, तो एकरा कर देंगे मिथ। कार्बन 2 है तो एकरा कोची कह देंगे ईथ और कार्बन 3 है तो एकरा कोची कहेंगे प्रोप और कार्बन 4 है तो एकरा कोची कहेंगे ब्यूट। चलिए और कार्बन 5 है तो एकरा कोची कहेंगे पेंट और कार्बन 6 है तो इसको कोची कहेंगे हेक्स, अभी सब बताएं तुरंत ही। और कार्बन 7 रहेगा तो एकरा कहेंगे हेक्ट और कार्बन 8 है तो एकरा कहेंगे ऑक्ट और कार्बन यदि 9 रहेगा तो एकरा कहेंगे नॉन और कार्बन 10 रहेगा तो एकरा कोची कहेंगे डेके कहेंगे। चलिए अब अनुलग्न में क्या बताएं आप लोग के कि एल्केन के नामकरण में कि सिर्फ खाली एन जोड़ना है। तो इसमें हो जाएगा आपका यानी कि एन, यहाँ हो जाएगा एन और यहाँ हो जाएगा एन, यानी कि 10 में लगाना है एन। चलिए तो अब यहाँ पर तो सारा चीज़ हो गया। अनुसूत्र में भी लिख दिए यानी कि कार्बन 1 कार्बन 2 सबके बैठा के इस सूत्र पर जो आप लोग के पीछे भी यानी कि सब हालांकि सब करके दिखा रहे थे आप लोग के चर्चा को लिए थे। और पूर्व लग्न में सब यानी कि सारा चीज़ जोड़ने के लिए भी बताया मीथेन ईथेन और अनुलग्न में सब इतना सारा चीज़ जोड़ना है। अब बताना है कि IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम कहने का मतलब कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। आप लोग यानी कि हड़बड़ा रहे थे कि सबके नाम हम कैसे जानेंगे कि कैसे इसका नाम कैसे होता है, इसका मीथेन काहे कहेंगे, ईथेन काहे कहेंगे। तो चलिए यही सब आप लोग को पता चल गया और एग्जाम में पूछ सकता है इस सब के सूत्र के देखे और पूछेगा कि इसका IUPAC नाम बताइए। तो यहाँ पर सबके आप IUPAC नाम लिखेंगे। तो देखिए मीथ में एन जोड़िएगा तो एक नाम कोची हो जाएगा मीथेन, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। यदि कहूँ अगर कार्बन 1 और H यानी कि 4 लगा हुआ है तो उसका नाम कोची हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए कि कार्बन 2 है और यानी कि हाइड्रोजन 6 है तो ईथ में कोची जोड़ना है एन, तो एक नाम कोची हो जाएगा ईथेन, इसका नाम कोची होगा ईथेन। यदि एग्जाम में पूछ देगा कि सबका नाम कोची है तो इसको आपको बताने पड़ेगा। तो दूसरा का नाम कोची हो जाएगा ईथेन, ऐसे एक नाम जोड़िएगा तो कोची हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम होगा प्रोपेन। और ऐसे ब्यूट में एन जोड़िएगा तो कोची हो जाएगा ब्यूटेन, तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा यानी कि ब्यूटेन। फिर ऐसे जोड़िएगा तो हो जाएगा यानी कि पेंटेन और ऐसे जोड़ेगा तो यानी कि हो जाएगा हेक्सेन, साथ में जोड़ेगा तो हो जाएगा हेक्टेन और 8 में जोड़ेगा तो हो जाएगा ऑक्टेन और 9 में जोड़ेगा तो हो जाएगा नॉनेन और 10 में जोड़ेगा तो हो जाएगा डेकेन। तो इस तरह से इसका IUPAC नाम हुआ कि कार्बन 1 हाइड्रोजन यानी कि 4 रहेगा तो मीथेन, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 रहेगा तो ईथेन,
कार्बन 3 गो हाइड्रोजन 8 गो रहेगा तो प्रोपेन, और वैसे यानी कि कार्बन 10 गो हाइड्रोजन यानी कि 22 गो रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डेकेन। तो इस तरह से इसका IUPAC नाम हुआ। ये सब अणुसूत्र के द्वारा देखा है, ये सब सिर्फ एल्केन में हो रहा है ऐसे सारा चीज़, ऐसी भी एल्किन में होगा और ऐसी सारा चीज़ एल्काइन में होगा। तो आप समझ गए कि यानी कि सब अणुसूत्र है और यहाँ पर इसका IUPAC नाम है कि इस तरह से रहेगा तो सबका नाम क्या होता है। तो फिर से सुन लीजिए, इसको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो इस तरह से इसके सारा चीज़ यहाँ पर हम लिख दिए हैं IUPAC नाम। अब इस सब के क्या करेंगे कि संरचना सूत्र बनाएंगे। जैसे एल्केन में बोले थे कि एल्केन वाला में यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ रहता है तो उसे कौन सी कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो चलिए अब सबका हम संरचना सूत्र 10 के बना के आप लोग के दिखा रहे हैं। तो देखिए कार्बन है एगो, तो पहले कार्बन तो एगो लिख लिए। चलिए अब कार्बन के पास बॉन्ड का गो होता है, 4 गो होता है, तो चारों कर से यानी कि एक गो लग जाएगा। ठीक है, हमको पास हाइड्रोजन का गो है 4 गो, तो चारों दिन से हाइड्रोजन आ जाएगा 1 2 3 और 1 4। इस तरह से हमको बना मीथेन का IUPAC, इस तरह से बना मीथेन का संरचना सूत्र। इसी तरह से बनाएंगे इथेन का संरचना सूत्र। तो अभी कार्बन का गो है, अभी कार्बन 2 गो है, तो कार्बन पहले 2 गो ले लेते हैं, 1 और 2, बॉन्ड एक गो लगाना है, एल्केन के बीच एक गो बॉन्ड होना चाहिए। अब हाइड्रोजन की संख्या हमको पास क्या गो है, 6 गो, तो पहले 4 दोनों कार्बन के क्या करते हैं कि 4 गो बॉन्ड पूरा लेते हैं। तो 1 2 और एक इधर से 3 और एक यहाँ 4 लग गया, फिर यहाँ से 1 2 3 और एक यहाँ 4 से यहो कार्बन के 4 गो बॉन्ड पुर गया, 1 2 3 4, और यहो कार्बन के 4 गो बॉन्ड पुर गया, 1 2 3 4। अब सबके पास यानी कि हाइड्रोजन दे देंगे, हाइड्रोजन है 6 गो, तो 6 गो इधर से हाइड्रोजन लगाइए, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इस तरह से यानी कि इथेन का संरचना सूत्र बना। इसी तरह से हम बना के दिखाएंगे आप लोग के प्रोपेन का। अभी बनाते हैं तीसरा नंबर पर प्रोपेन। तो कार्बन अभी के क्या गो है, 3 गो, प्रोपेन वाला में कार्बन का गो है 3 गो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 2 और 1 3। चलिए बॉन्ड यानी कि सबके पास यानी कि 4 को दे देंगे, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि कार्बन के जब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे जिसके परमाणु संख्या 6 होता है, तो पहला कक्ष में 2 गो और उसके बाद जाता है 4 गो। तो कार्बन के पास बॉन्ड का गो बन रहा है 4 गो, यानी कि 4 गो होता है, तो 4 इसको पुराना जरूरी है, तो इसलिए पहले इसको दे देते हैं। तो इसको 1 एन से मिल गया है, 2 3 और 1 4, इसको पुर गया, फिर 1 2 और 1 एन से 3 और 1 4, एक पुर गया, फिर एन से 1 2 3 और 1 4, तो इसको भी पुर गया। अब हाइड्रोजन का गो है प्रोपेन में 8 गो, अब 8 गो दीजिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इस तरह से यानी कि प्रोपेन का संरचना सूत्र बन गया। इसी तरह से यानी कि बनाएंगे ब्यूटेन का। चलिए तो ब्यूटेन में कार्बन क्या गो है, तो ब्यूटेन में कार्बन 4 गो है, तो 4 गो लिख लेते हैं, तो 1 2 3 और 1 4। चलिए अब चारों पर क्या करेंगे कि चारों पर यानी कि बॉन्ड लगाएंगे, तो एने से 1 है तो 2 3 और 1 4, एने से 1 2 है और एने से 3 और 1 4, एने से 1 2 3 और 1 4, फिर एने से 1 है 2 3 और 1 4 गो पुर गया। अब हाइड्रोजन क्या गो है ब्यूटेन में, तो 10 गो है, तो 10 गो हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो इस तरह से यानी कि इसका भी कुछ हो गया, संरचना सूत्र बन गया। तो इसी तरह से यानी कि 5 के भी बना कर दिखा देते हैं आप लोग के। तो अभी क्या गो कार्बन लिखेंगे, अभी 5 गो लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 1 2 3 4 और 1 5। अब क्या करेंगे कि चारों तरफ से यानी कि कार्बन में पूरा देंगे 4 को बॉन्ड, तो 1 2 हो गया, 1 3 और 1 4, फिर इन्हें से 1 2 है, इन्हें से 3 और 1 4, 2 एने से है 3 और 1 4, एक रो कर से 2 करते हैं 3 और 1 4, एने से 1 है 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन का गो है पाँचवा में, हाइड्रोजन यानी कि 12 गो, तो 12 गो हाइड्रोजन दे दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो इस तरह से यानी कि संरचना सूत्र बना जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे किस तरह से संरचना सूत्र बना जाता है। और इसी तरह से आप यानी कि जो लिखा हुआ हेक्सेन, हेक्सेन के कार्बन आप 6 गो बना के और वैसे आप यानी कि हाइड्रोजन लगा सकते हैं कै गो, 14 गो। ऐसे आप कार्बन 7 गो लगा के आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं 16 गो। फिर ऐसे कार्बन 8 गो लगा के हाइड्रोजन लगाना है 18 गो, फिर ऐसे 9 के, फिर ऐसे 10 के संरचना सूत्र बनाते चलना है। तो इस तरह से यानी कि हमारा बना कोई चीज़ संरचना सूत्र बना कि यानी कि मीथेन के कैसे संरचना सूत्र बना जाता है, इथेन का कैसे बना जाता है, प्रोपेन का कैसे, ब्यूटेन का कैसे और पेंटेन के कैसे बना जाता है। तो इस तरह से आप 1 से लेकर और 10 तक यानी कि संरचना सूत्र आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि इसका IUPAC नाम बताइए, यदि कार्बन 1 गो है और हाइड्रोजन 4 गो, तो आप समझ जाए कि यानी कि चल गया मीथेन में। आप पहचानने का सब तरीका चल जाएगा कि एल्केन में कैसे जाता है, एल्केन में कैसे और एल्काइन में कैसे। तो सबसे पहले एल्केन के बारे में है, तो एल्केन के बारे में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से यानी कि इसका
IUPAC नाम होता है और संरचना सूत्र कैसे होता है। मेन दुए गो है कि IUPAC नाम क्या होता है और संरचना सूत्र क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब आगे देखते हैं एल्किन के बारे में। ये सब सारा था एल्किन के बारे में। CnH2n+2 के आधार पर होता है इस तरह से नाम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन होता है। तो ऐसा सारा चीज़ एल्किन में होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब एल्किन के बारे में देखते हैं और इसका आप संरचना सूत्र बना लीजिएगा 10 तक। चलिए, तो यहाँ पर दूसरा उठा लिए हैं एल्किन, जिसका सूत्र क्या बताए थे, CnH2n एल्किन का सूत्र होता है। तो लिखे हैं इधर आंसर में कि एल्किन के नामकरण के लिए एल्किन से n को हटाकर इन जोड़ दिया जाता है। यानी कि जब वहाँ पर आप लोग को बता रहे थे एल्केन के नामकरण में, तो वहाँ आ रहा था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन आ रहा था। लेकिन एल्किन में भी क्या करना है कि यहाँ से एल्केन से, यानी कि एल्किन के नामकरण के लिए एल्केन से एन को हटाकर इन जोड़ देना है। तो जैसे जब वहाँ मीथेन था तो मीथेन से यानी कि एन को हटाकर इन जोड़िएगा तो कुछ हो जाएगा, मेथिन हो जाएगा। जब यानी कि वहाँ एल्केन इथेन था तो इथेन से यानी कि एन को हटाकर इन जोड़िएगा तो कुछ हो जाएगा, एथिन हो जाएगा। तो इसी तरह से चलिए आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले यानी कि अनुसूत्र पर बनाते हैं। और सूत्र कौची जब लेंगे कार्बन हम लोग 1, यानी कि एन की जगह पर कितना 1, तो यूँ जब एन लीजिएगा तो एच कितना मिलेगा, यानी कि 2 ही मिलेगा, क्योंकि 2 से 1 में गुना होगा तो कितना होगा 2। तो फिर जब इसी तरह से यानी कि C2 लेंगे तो एच अभी कितना मिल जाएगा, अभी एन की जगह पर 2 लेना है तो यहाँ H2 तो जस का तस रहेगा, और 2 से जब यानी कि 2 में गुना कीजिएगा तो 2 गुना के कितना बना देगा 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब C लीजिएगा और H यानी कि अभी C के एन की जगह पर कितना लेना है 3, तो यहाँ जब 3 रखिएगा तो 3 गुना के कितना हो जाएगा 6। तो इसी तरह से यानी कि अब कितना के अंदर जा रहा है 2 के, वहाँ शुरू हुआ था 4 से जा रहा था 6, 6 से जा रहा था 8, लेकिन एल्किन वाला में शुरू हुआ है कितना से 2 से शुरू हुआ है, 2 से जा रहा है 4, 4 से जा रहा है 6। तो चलिए इसको पूरा कर दे रहे हैं। जब लेंगे C4 तो H मिलेगा हमको 8, जब C लेंगे 5 तो H मिलेगा 10, जब लेंगे C6 तो H मिलेगा हमको 12, जब लेंगे C7 तो H मिलेगा हमको 14, जब C लेंगे 8 तो H मिलेगा हमको कितना 16, और जब C लेंगे 9 तो H मिलेगा 18, और जब C लेंगे 10 तो H मिलेगा हमको 20। तो इस तरह से यानी कि एल्किन का अनुसूत्र हुआ। यानी कि अब देखिए इसको लिखते हैं IUPAC नाम। यहाँ तरी एल्केन तरी इसमें नहीं है कि पूर्व लगना अनुलग्ना कुछ नहीं लेना है, बस एल्केन था तो एल्केन से क्या कर देना है कि एन को हटाकर और इन जोड़ देना है। तो एल्केन वाला भी यानी कि कोई चीज़ था, जब कार्बन एगो था तो यानी कि मीथेन नाम था, और मीथेन से क्या करना है कि एन को हटाना है और इन जोड़ना है, तो एक नाम कोई हो जाएगा मेथिन हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर इसका नाम कोई हो जाएगा एथिन, इसका नाम कोई हो जाएगा एथिन हो जाएगा, क्योंकि एन को हटाकर इन जोड़ना है तो मेथिन, और यहाँ हो जाएगा एथिन। इसी तरह से जब C3H6 में लिखेगा तो एक हो जाएगा नाम कोई प्रोपीन। फिर इसी तरह से यानी कि चौथा पर लीजिएगा तो एक हो जाएगा यानी कि ब्यूटीन हो जाएगा, और इसी तरह से जब यानी कि 5 पर लेकर चलेगा तो एक हो जाएगा पेंटीन, और इसी तरह से 6 पर ले जाकर जाइएगा तो एक हो जाएगा हेक्सिन, और इसी तरह से यानी कि 7 पर लेकर जाइएगा तो हो जाएगा हेप्टिन, और इसी तरह से यानी कि 8 पर लेकर जाइएगा तो हो जाएगा एक ऑक्टिन, और 9 पर लेकर जाइएगा तो एक हो जाएगा नोनिन, और 10 पर लेकर जाइएगा तो एक नाम हो जाएगा डेकिन। तो इस तरह से यानी कि एल्केन, इस तरह से यानी कि एल्किन में क्या करना है कि नाम होगा IUPAC नाम, कि जब यानी कि C एक रहेगा यानी कि हाइड्रोजन 2 रहेगा तो उसका नाम यानी कि मेथिन। यहाँ से पकड़ना है कि कार्बन एक हो तो मीथ, शुरू में बताएं कि 1 कार्बन रहेगा तो मीथ, 2 कार्बन रहेगा तो ईथ, लेकिन यहाँ पर जब इस सूत्र पर जाएगा यानी कि C 1 और H का 2 तो एक नाम हो जाएगा मेथिन, जब C 2 और H यानी कि 4 तो हो जाएगा एथिन। और वहाँ पर क्या रहा था कि कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4 था, और कार्बन वहाँ पर 2 था तो हाइड्रोजन यानी कि 6 था, एक से यानी कि 2 वहाँ पर बेसी था, लेकिन 2 कौन चीज़ है कम है। सब आप पहचान लीजिएगा, सिर्फ पहले अभी जान लीजिए पूरा, एक बाद यानी कि पहचानने के डायरेक्ट नियम आपको पता चल जाएगा कि एल्केन में जा रहा है कि एल्किन में जा रहा है कि एल्काइन में जा रहा है, से सब आप लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझिए। तो लिख दिए कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 तो मेथिन, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 तो एक नाम हो जाएगा एथिन, और इसी तरह से यानी कि C3H6 रहेगा तो प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नॉनिन और डेकिन, ये ऐसा सब किस में होगा, ऐसा सब कोई चीज में होगा तो एल्किन में होगा। चलिए अब इसको से क्या करते हैं कि संरचना सूत्र बनाते हैं। और संरचना सूत्र बनाने के लिए आप लोग को बोले थे कि एल्किन वाला में यानी कि डबल बॉन्ड लगाया जाता है, एल्किन वाला में डबल बॉन्ड लगाया जाता है। तो चलिए इसके में डबल बॉन्ड लगा कर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कार्बन एगो है, अब जब कार्बन एगो है यहाँ पर यानी कि कार्बन एगो है और CH2 है, तो अब कार्बन एगो है तो इसके साथ डबल बॉन्ड कैसे लगेगा, तो इसके साथ यानी कि संरचना सूत्र नहीं बनता है, ये अफवाह आ जाता है, इसलिए इसका आप
संरचना सूत्र नहीं बना सकते हैं, इसे लिख देते हैं एक्सेप्शन, EXPATION। एक्सेप्शन के मतलब होता है कि अपवाद, जिसको आप संरचना सूत्र नहीं बना सकते हैं, या आप इसको यानी लिख देते हैं कि अपवाद। चलिए अपवाद है। चलिए दूसरा है कि जैसे मान लीजिए कि कार्बन दुगो है, तो हाँ कार्बन दुगो है तो इसके साथ बनेगा कार्बन दुगो, और ये दोनों कार्बन के बीच का लगेगा डबल बॉन्ड लगा। देखिए डबल बॉन्ड लगा दे। अब यहाँ एगो कार्बन था तो एगो कार्बन के बीच कैसे हम डबल बॉन्ड लगा सकते थे, तो नहीं लगता, तो दुगो कार्बन होना जरूरी है तभी आप बना सकते थे। इसलिए इसी को कोची कह दिए कि अपवाद है, और अपवाद के साथ यानी कि संरचना सूत्र नहीं बना सकता है। तो आप याद रखिएगा कि इसके साथ आप संरचना सूत्र नहीं बना सकते हैं। चलिए जब दूसरा लिए हैं C2H4 लिए हैं, तो आप देखिए कार्बन के बीच यानी कि 4 गो बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन के भी 2 गो है और ये कार्बन के भी 2 गो है, लेकिन दोनों को 2 गो चाहिए। तो क्या करते हैं कि एगो NH दे देते हैं 3 और NH से एगो मिल गया 4, तो एक तो 4 गो पुर गया, लेकिन एक चाहिए तो एगो NH दे देते हैं और एगो NH दे देते हैं, 4 गो हो गया। हाइड्रोजन हमको पास कै गो है, 4 गो, तो 4 गो हाइड्रोजन दे देते हैं, 1 2 3 और 1 4। तो इस तरह से यानी कि एथिन के कोची बना, संरचना सूत्र बना एथिन का। चलिए अब ऐसे हम बना के दिखाते हैं आप लोग के प्रोपिन के। तो अभी प्रोपिन में यानी कि कै गो कार्बन है, 3 गो रहेगा, तो पहले 3 गो कार्बन ले लेते हैं, 1 2 और 1 3। अब डबल बॉन्ड लगाना है, तो आप डबल बॉन्ड शुरू में भी बोले थे कि चाहे यहाँ पर लगा दीजिए चाहे यहाँ पर लगा दीजिए, कहूँ आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि दोनों में एक ठेंग होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो क्या करते हैं कि शुरू में हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं और फिर एक बाद सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है। शुरुआत में चाहे अंतिम में या कहूँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड, और लेकिन फिर एक बाद क्या करना है कि सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि चारों को यानी कि तीनों कार्बन को 4 को बॉन्ड पुराते हैं। तो एक 2 गो तो 2 गो घट रहा है, तो एगो NH से एगो NH से देते हैं, 4 गो पुर गया। एक देखिए 2 गो NH से एगो NH से 3 गो, तो एगो घट रहा है तो एगो यहाँ से दे देते हैं। अब एक देखिए तो एगो है तो एक 3 गो घट रहा है, तो एगो NH से एगो NH से और एगो NH से 4 गो पुर गया। तो चलिए हमको पास यानी कि हाइड्रोजन का एगो था तीसरा में, यानी कि प्रोपिन वाला में 6 गो, तो 6 गो हाइड्रोजन दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 गो, इस तरह से पुर गया। और इस तरह से यानी कि संरचना सूत्र कोची का बना, प्रोपिन के बना। चलिए ऐसे आपको बना के दिखा देते हैं, यानी कि ब्यूटीन का जिसको 4 गो, तो कार्बन अभी क्या गो है 4 गो, तो कार्बन 4 गो लेते हैं, तो 1 2 3 और 1 4। अब डबल बॉन्ड भी लगाना है, तो डबल बॉन्ड कहूँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, कहूँ एगो लगा दीजिए। तो चलिए यहीं पर हम लगा देते हैं, शुरू में अच्छा लगता है। चलिए अब यानी कि 4 को इसको बॉन्ड पुराते हैं। तो देखिए कार्बन का है यानी कि 2 गो NH से और दे देते हैं एगो NH से 3 गो एगो NH से दे देते हैं 4 गो, पुर गया। 1 2 3 और 1 4। ये कार्बन के देखिए तो क्या गो है 2 गो NH से एगो NH से 3 गो है, तो एगो NH से दे देते हैं 4 गो, पुर जाएगा। ये कार्बन के 2 गो है 1 2, तो एगो NH से और एगो NH से दे देते हैं 4 गो, और एक में 1 है तो 1 2 3 और 1 वाला 4 गो, पुर गया। अब हाइड्रोजन हमको पास कै गो है चौथा में, तो 8 गो है, तो 8 गो देते हैं। तो 1 यहाँ से मिल जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इस तरह से यानी कि हमारा कोची बना, ब्यूटीन का बन गया कोची संरचना सूत्र। चलिए इसी तरह से आपको बना कर दिखा देते हैं कोची का, पेंटीन का जिसका यानी कि कार्बन क्या गो रहेगा 5 गो। तो इन्हें बनाते हैं, तो 1 2 3 4 और 1 5 गो। फिर यानी कि डबल बॉन्ड कहूँ लगा देते हैं, क्योंकि एल्केन वाला में डबल बॉन्ड लगाना है, और ना तो डबल बॉन्ड नहीं लगाइएगा तो चल जाएगा फिर एल्केन वाला में, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यानी कि एल्केन का आप नामकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो कहाँ लगा दिए, चलिए अभी आपको करके बीच में दिखा देते हैं। मान लीजिए कि अभी मन किया हमको यहाँ लगा देते हैं लगाने के लिए, चलिए लगा दिए। तो अब हमको पास यानी कि ये 5 कार्बन के क्या करते हैं कि 4 को पहले यानी कि संयोजकता जो होता है वो वाला पहले देते हैं। तो इसको एगो है तो 3 गो घट रहा है, तो एगो NH से एगो NH और एगो NH से 4 गो हो गया। देखिए इसको 2 गो NH से है और एगो NH से 3 गो, तो एगो घट रहा है तो 4 गो दे दिए। इसको 2 गो NH से है एगो NH से 3 गो, तो एगो घट रहा है तो एगो NH दे दिए। चलिए इसको 1 2, तो एगो घट रहा है 2 घट रहा है, तो एगो ऊपर से एगो नीचे से दे देते हैं। एक में 3 गो घट रहा है, तो 1 2 और 1 3। तो इस तरह से यानी कि 5 को यानी कि कार्बन के संयोजकता पुर गया। अब हाइड्रोजन की इसको ऊपर रख देंगे। हाइड्रोजन कै गो है तो 10 गो, तो 10 गो हाइड्रोजन रखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से यानी कि प्रोपिन पेंटीन का संरचना सूत्र बन गया कि कार्बन था 5 गो और हाइड्रोजन का एगो था 10 गो। तो इस तरह से संरचना सूत्र बन गया। और इसी तरह से यानी कि जितना भी बचा यानी कि हेक्सिन का, हेप्टिन, ऑक्टिन, नॉनिन और डेकिन का आप संरचना सूत्र बना सकते हैं, जय गो चाहिए तय गो। जैसे में हम आपको करके एगो दिखा दे रहे हैं, जैसे कि 7 के मन करेगा तो 7 वाला जिसको कहते हैं हेप्टिन, तो हेप्टिन में 7 गो कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको मैं जहाँ पर आपको बॉन्ड बनाने का मन करेगा यहाँ पर रख दीजिए, चाहे कहूँ एक में रख दीजिए, आप रख सकते हैं। चलिए अब पर यहीं पर रख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि पुराते हैं सबसे पहले। तो इसको पर तो एगो है, यानी कि 3 गो घट रहा है, तो एगो NH से एगो NH और एगो NH से 3 गो हो गया, यानी कि 4 गो। अब एक पर 2 गो है, तो एगो NH से एगो NH से 2 NH मिल गया। फिर इसी तरह से इसको पर दे देते हैं। और इसको पर देखिए एगो NH है 2 NH से 3 गो, तो एगो घट रहा है तो एगो NH दे देते हैं।
इसको पर दो एने से और एगो एने से, तो एगो एने से घट रहा है तो दे दिए। चलिए एक पर एगो एने से तो एगो यहाँ से और एगो यहाँ से और एक यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से यानी कि पुर गया हमको। अब जब सवित पर पुर गया यानी कि सातों पर, तो 7 वाला में देखिए तो कि कै गो हाइड्रोजन है, तो 14 गो, तो 14 गो हाइड्रोजन रखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो इस तरह से यानी कि हेप्टेन के करके दिखा दिए, यानी कि 7वां पर कार्बन 7 वाला पर करके आप लोग के दिखाया। तो इसी तरह से आप यानी कि एल्किन के भी संरचना सूत्र 10 के बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से करके दिखा दिए। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि संरचना सूत्र कैसे बना जा सकता है। सब के आप पूरा कॉपी पर बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस तरह से सब याद रखिएगा कि इसका नाम होता है यूपीएससी नाम, कि कार्बन 1 गो हाइड्रोजन 2 गो तो इसको मेथिल, कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 4 गो तो एथिल, कार्बन 3 गो हाइड्रोजन 6 गो तो प्रोपिन जाता है। इस तरह से सभी का नाम भी याद रखिएगा, मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नॉनिन और डेकिन होता है आईयूपीएससी नाम, और ये होता है एल्किन के अंतर्गत। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो तीसरा ले लिए हैं एल्काइन का नामकरण के बारे में, जिसका सूत्र क्या बताए थे, CnH2n-2 होता है एल्काइन का नामकरण में। तो लिख दिए हैं टॉपिक एल्काइन का नामकरण। तो इसका आंसर लिखे हैं कि एल्काइन के नामकरण के लिए एल्केन से एन को हटाकर आइन जोड़ दिया जाता है। यानी कि अभी क्या करना है कि एल्काइन का नामकरण के लिए कि एल्केन से एन को हटाकर आइन जोड़ देना है। जैसे मीथेन था वहाँ इथेन था, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन वहाँ से एन को हटाकर क्या करना है कि आइन जोड़ना है। तो जैसे मीथेन से एन को हटाकर जब आइन जोड़िएगा तो कुछ हो जाएगा, मिथाइन हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेप्साइन, ऑक्टाइन, नेनाइन, डेकाइन। तो इस तरह से यानी कि एल्काइन के बारे में हो जाएगा। तो चलिए आइए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो अणुसूत्र पर पहले यानी कि पहले इसको लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कार्बन की जगह पर कितना है 1, तो जब यहाँ 1 हुआ तो यहाँ देखिए 2 तो रहेगा। अब 2 से 1 में गुना कीजिएगा, क्योंकि एन की जगह पर तो आप 1 ले रहे हैं, 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 मिलेगा, और 2 में से 2 घट जाएगा तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं, यानी कि मिला खाली कोची आपका CH मिला, CH। चलिए अब ऐसे लीजिएगा जब C2 तो H आपको कितना मिलेगा, N के जगह पर तो 2 ले लिए हैं, तो जब यहाँ 2 रखिएगा तो 2 गुना के कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए किस तरह से शुरू हो रहा है। फिर जब मान लीजिए कि अब जब 3 लीजिएगा तो हाइड्रोजन N के जगह पर तो 3 रख दिए, ठीक है। अब 3 गुना का 6 हो जाएगा, 6 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। शुरू वाला में देखिए एल्केन से शुरू हुआ था 4 से, एल्किन वाला में शुरू हुआ 2 से, और एल्काइन वाला में शुरू हो रहा है यानी कि 0 से। यानी कि हाइड्रोजन में कई मिला, मिला कुछ हो नहीं, यानी कि 1 हाइड्रोजन है। तो इस तरह सब अंतर लेकर इसी चलिए। तो जब C लीजिएगा 4 तो H मिलेगा 6, जब C लीजिएगा 5 तो H मिलेगा यानी कि 8, जब C लीजिएगा 6 तो H मिलेगा यानी कि 10, जब C लीजिएगा 7 तो H मिलेगा 12, जब C लीजिएगा 8 तो H मिलेगा 14, जब C लीजिएगा 9 तो H मिलेगा यानी कि 16, और जब C लीजिएगा 10 तो H मिलेगा यानी कि 18। तो इस तरह से यानी कि एल्काइन के अणुसूत्र होगा कि इसका नाम कौन हो जाएगा, मिथाइन, क्योंकि वहाँ पर से बोला है कि एल्केन से एन को हटाकर आइन जोड़ देना है। एगो कार्बन का नाम बता लेते मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, तो देखिए एक हो जाएगा मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन हो जाएगा। तो चलिए इसको सबका नाम लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा यानी कि कार्बन 1 है तो मिथाइन हो जाएगा, तो लिख देते हैं कि मिथाइन। फिर इस तरह से यानी कि कार्बन 2 है तो इथाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इथाइन। चलिए ठीक है। अब ऐसे लिख देते हैं कार्बन 3 को तो हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। फिर ऐसे हो जाएगा ब्यूटाइन, फिर ऐसे हो जाएगा पेंटाइन, और फिर हो जाएगा यानी कि हेक्साइन, फिर हो जाएगा हेप्टाइन, फिर हो जाएगा ऑक्टाइन, और फिर हो जाएगा यानी कि नोनाइन, और फिर हो जाएगा डेकाइन। तो इस तरह से यानी कि इसका कोई चीज़ हुआ आईयूपीएससी नाम। सब यानी कि पता चल जाएगा आप लोग को पूरा कि कैसे हम पहचानेंगे। अभी तो आप यानी कि कन्फ्यूजन में अभी होंगे कि इसको कैसे हम पहचानेंगे। इतना आप तो दे रहे हैं कि सब मिथाइन इथाइन है, लेकिन यही अगर दे के कहूँ पूछ लेगा एगो एक में से सब में से मिला के कि इसको कैसे नाम है, तो सब आप पकड़ लीजिएगा। सिर्फ खाली आपको एक बार पहले दिखा देने दीजिए कि कैसे कैसे किसको होता है, कि एल्केन का कैसे होता है, एल्काइन का कैसे होता है और एल्किन का कैसे होता है, सब आप पकड़ लीजिएगा। सिर्फ खाली पूरा के बारे में एक बार बता देने दीजिए। फिर आपको ऐसा नियम बता देंगे कि आप सभी को देखते के मात्र पहचान लीजिएगा कि कौन एल्केन है, कौन एल्किन है और कौन एल्काइन है। अभी आप लोग दुविधा में होंगे कि कैसे हम इसको पहचानेंगे, 10 गो इसे मिल गया
एल्काइन से, 10 गो एल्किन से मिल गया और 10 गो एल्केन से मिल गया, आखिर 30 को हो गया, 30 में से कोई के एगो उठा कर दे देगा तो आप यानी कि कैसे उसको पहचानेगा। तो पहले इसको सब के आप देख लीजिए, एक बाद यानी कि सब आपको पहचानने के नियम बताएंगे। तो चलिए अब इसको यानी कि लिख तो लिए हम लोग सारा चीज़, IUPAC भी नाम एल्काइन से। अब इसका लिखते हैं संरचना सूत्र। तो देखिए कार्बन है एगो, अब हाइड्रोजन है एगो। अब कार्बन एगो है, ये भी बता रहे थे कि एल्काइन के साथ यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगता है। अब इसको साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा के कैसे बना जा सकता है, तो इसको साथ यानी कि बनाना इम्पॉसिबल है, यानी कि संभव नहीं है। तो इसको भी अफवाह में रखेंगे। तो यहाँ पर तो यानी कि CH तो रहेगा और इसे यानी कि बनाना, इसको लिख देंगे कि अफवाह है, अफवाह। इससे आप यानी कि नहीं बना सकते हैं, इसको इस सेक्शन में रखिए। चलिए अब देखिए कार्बन दूगो है, तो कार्बन तो दूगो लिख लेते हैं, एगो और दूगो। चलिए अब ये भी बताएं कि एल्काइन के साथ यानी कि ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड पीछे भी बताए थे, यानी कि जब एल्काइन का डिफिनेशन लिखवाए थे तो लिखवाए थे कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ रहता है उसे एल्काइन कहते हैं, तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो चलिए अब इसको ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, तो यहाँ के बीच लगे यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। जब एगो बॉन्ड लगेगा तो एल्केन, जब दो गो बॉन्ड लगा जिस संरचना सूत्र में तो समझिए कि हो जाएगा एल्किन, और जब 3 को बॉन्ड लगेगा तो समझ जाए कि एल्काइन। संरचना सूत्र पहचानने का नियम यही है, आपको सिर्फ इसी के द्वारा यानी कि नहीं कह सकता कि आप पहचानिए IUPAC नाम। हो सकता है कि आपको संरचना सूत्र दे के भी और पूछ देगा कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो आप पहचानने का नियम रुकिए, पहले आपको इसको देख लेते हैं क्लियर, तब आपको क्लियर करते हैं। तो चलिए हाइड्रो देखिए इसको पास 3 गो है, अब कोई भी यानी कि कार्बन 4 को पुराना चाहता है तो इसको क्या घट रहा है, तो इसको एगो NH दे देते हैं और एगो NH से यानी कि 2 घट रहा है, तो दोनों कर से एक गो दे दिए, तो इसको भी 4 गो हो गया, 3 अब 1 4, 3 अब 1 4 गो। अब हाइड्रोजन का गो था 2 गो, तो दोनों कर से एक गो हाइड्रोजन ले लेगा। तो इस तरह से हुआ यानी कि इथाइन का कोई चीज़ संरचना सूत्र। इसी तरह से चलिए बनाते हैं प्रोपाइन का। तो अभी कार्बन लेते हैं 3 गो, 1 2 और 1 3। तो बॉन्ड कहाँ 3 गो लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, बॉन्ड से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू में लगा देते हैं। चलिए अब इसको कार्बन के पुराते हैं, तो कार्बन के यानी कि 3 गो NH है तो एगो घट रहा है। चलिए हो गया, देखिए 3 गो NH है एगो NH है, तो एक ऑलरेडी 4 गो है, तो एक पर एको गो नहीं देंगे। 3 गो NH है एगो NH है, 4 गो हो गया, एक पर घट रहा है तो एगो है, तो 2 3 अब 1 4 गो। चलिए अब हाइड्रोजन देते हैं, तो जब यानी कि 3 गो लेकर चले तो हाइड्रोजन में क्या गो है 4 गो, तो 4 गो दे देते हैं। तो एगो यहाँ से 2 और 1 3, 3 अब 1 4। तो इस तरह से यानी कि हमारा कोची हुआ प्रोपाइन का संरचना सूत्र बन गया। ऐसे आप लोग के देखते हैं ब्यूटाइन का बना के, तो कार्बन यानी कि क्या को लेना है 4 गो, तो 4 को ले लेते हैं, 1 2 3 और 1 4, और कहाँ पर एगो ट्रिपल बॉन्ड रख देते हैं। चलिए अब मन किया कि यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड रख देते हैं। चलिए अब इसको देते हैं, तो देखिए तो इसको पुराने के लिए क्या घट रहा है 3 गो, तो 1 2 और 1 3, 3 अब 1 यहाँ से मिल गया 4, ठीक है। देखिए एकरा 3 गो NH है एगो NH है 4 गो, तो एकरा पर ऑलरेडी है तो एकरा पर एक गो नहीं देंगे। एकरा पर देखिए 3 अब 1 4 गो, ये तो ऑलरेडी है, एकरो पर यानी कि नहीं देंगे। 3 गो NH है एगो NH है 4 गो, एकरो पर था 3 गो NH है एगो NH एकरो पर 4 गो था, एकरो पर नहीं देंगे। तो एकरा पर क्या घट रहा 3 गो, तो 3 गो दे देंगे, 1 2 अब 1 3। तो चलिए अब देखते हैं, यानी कि 4 वाला में क्या गो हाइड्रोजन था 6 गो, तो 6 गो दे देते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इस तरह से हमको कोई चीज़ बना, यानी कि ब्यूटाइन का भी बन गया। एक और बना के आप लोग को दिखा देते हैं, जैसे पेंटाइन का। तो 1 2 3 4 और 1 5 गो, पेंटाइन वाला में 5 गो यानी कि था कार्बन, तो 5 गो कार्बन ले लिए हैं। अब क्या करेंगे कि कहाँ पर यानी कि बॉन्ड लगा दीजिए। तो चलिए आप तो समझ गए हैं कि बॉन्ड हम कहाँ दे सकते हैं। चलिए तो ठीक है कि शुरू में रख देते हैं इसको, क्योंकि अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए अब इसको पुराइए, तो 3 गो NH है तो एगो घट रहा है 4 गो, 3 अब 1 4 गो, तो एकरा पर ऑलरेडी है तो एकरा छोड़ देंगे। एकरा पर देखिए एगो NH है और एगो NH है, तो 2 गो है, तो 2 घट रहा है तो एगो ऊपर से एगो नीचे से दे देंगे। एकरा पर भी घट रहा है 2 गो, तो एकरो पर घट रहा है 3 गो। चलिए अब हमको पास हाइड्रोजन का गो है 5 गोला में देखिए तो 8 गो, तो 8 गो दीजिए। तो NH से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से यानी कि आपका यानी कि अणुसूत्र के द्वारा यानी कि एल्किन से एल्काइन से संरचना सूत्र बना दिए। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। आप ऐसे 10 के आप ऐसे बना सकते हो, कहाँ यानी कि बॉन्ड रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ, बस खाली कि कार्बन के यानी कि चर्चर को पूरना चाहिए। जो बॉन्ड था जो हम लगा रहे थे यानी कि चारों कर से वही पूरना चाहिए, और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के क्या कर देना आपको बैठा के रख देना उसको। तो इस तरह से यानी कि एल्काइन का बनाया जाता है कोई चीज़ IUPAC नाम और संरचना सूत्र, और इसका कोई चीज़ हुआ ये हुआ अणुसूत्र। तो अब यानी कि देखिए अब आपसे पूछ सकता है कि इसका यदि कहूँ एग्जाम में अगर देख के पूछ देगा कि इसमें से कोई कि जैसे एक पूछ देगा और पूछेगा कि इसका IUPAC नाम बताइए और इसका संरचना सूत्र बनाइए, तो यानी कि दिमाग में तो एक बार रखना यानी कि बहुत मुश्किल है इसको कि कैसे होगा से। तो लेकिन फिर भी आप यानी कि बता दे रहे हैं कि कैसे होगा से। देखिए और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी से पूछ सकता है, हो सकता है कि इसके द्वारा भी पूछ सकता है कि इसको यानी कि संरचना सूत्र बना के और कहेगा कि इसका IUPAC नाम बताइए। तो चलिए इसको आप एक बार सबसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, और फिर अब आप लोग को पूरी तरह से यानी कि
पहचानने का नियम बता रहे हैं कि कैसे हम किसको पहचान लें कि एल्केन क्या है, कैसे पहचानें कि एल्कीन क्या है और कैसे पहचानेंगे कि एल्काइन से है। चाहे संरचना सूत्र से दे देवे, चाहे इसको से दे देवे, आप कोई के द्वारा देगा आप उसको फटाक से का पहचान लीजिएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन उठा लिए हैं कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखें, जो कि अभी आप लोग से कह रहे थे कि अगर एल्केन में से और एल्काइन में से अगर कहीं से कोई अगर दे देगा तो आप उसको कैसे पहचानेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख लिए हैं कि तीनों में से उठाए हैं, एल्केन से भी उठाए हैं, एल्केन से भी उठाए हैं और एल्काइन से उठाए दें, जहाँ तहीं से उठा लिए हैं। और अब आपको इसको बताना है IUPAC नाम, और IUPAC नाम अब चुनना यानी कि बहुत हार्ड हो गया। देखिए IUPAC नाम चुनने के लिए बिल्कुल आप लोग एकदम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि किसी को देखते के मात्र आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि कौन क्या है सी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आप लोग के सूत्र बताते यानी कि एल्केन का सूत्र आप लोग के क्या बताए थे कि CnH2n+2 होता है। एल्केन के क्या था CnH2n होता है, और एल्काइन के क्या होता है CnH2n- कितना होता है 2 होता है। यह है आपका एल्केन का, और ये वाला है एल्किन का। चलिए और निचला क्या है एल्काइन का। चलिए यही सूत्र तो आप लोग को बताए थे एल्काइन का है कि एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्किन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। सिर्फ यही याद रखेगा। और ये सूत्र याद रखने के भी तरीका आप समझ जाइए कि सब दिन कैसे याद रहेगा सर कि एल्केन का कैसे होता है, एल्किन का कैसे और एल्काइन का कैसे। एल्केन में क्या होता है कि 2 को सटा देना है, और एल्किन में क्या करना है कि 2 को हटा देना है, और एल्काइन में क्या करना है कि 2 को घटा देना है। याद रखने का नियम है कि 2 सटा के, हटा के और घटा के। 2 के सटा देना है एल्केन में, और एल्केन में के 2 को हटा देना है, और एल्काइन में के 2 के घटा देना है। तो नियम याद रखिएगा कि सटा के, हटा के और घटा के। तो यही सूत्र के द्वारा आप एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सूत्र याद रख सकते हैं। चलिए तो अब हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि किसका क्या नाम होता है से। लेकिन इसको भी पहचानने से सबसे पहले हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन। यदि ये तीनों पहले पता आपको चल जाएगा कि एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन, तो फिर एक बाद आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले आपको जरूरी है एल्किन पकड़ना और एल्काइन, यानी कि एकरा में से हम एकरा क्या कहेंगे कि एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन। आखिर किस में है कि एल्केन में गया कि एल्किन में गया कि एल्काइन में। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है वही 3 को कि एल्केन है कि एल्किन की एल्काइन। और जब ये तीनों पकड़ा जाएगा तो फिर आप पकड़ लीजिएगा। अगर कार्बन एक रहेगा तो जैसे मान लीजिए कि अगर एल्केन में चला गया तो एल्केन में चला गया तो जैसे मान लीजिए कि कार्बन एक है तो ओकरा मीथेन कह देंगे। अब जब कार्बन 2 है तो यानी कि इथेन कह देंगे। लेकिन जब वही एल्किन में चला जाएगा और कार्बन एक रहेगा तो ओकरा यानी कि मेथिन कहेंगे, कार्बन 2 रहेगा तो एथिन कहेंगे, और कार्बन 3 रहेगा तो प्रोपिन कहेंगे। और यही जब यानी कि चला जाएगा एल्काइन में और कार्बन एक लगल रहेगा तो ओकरा मिथाइन कहेंगे, कार्बन 2 रहेगा तो इथाइन कहेंगे। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे कि एल्केन है कि एल्केन है कि एल्काइन। तो चलिए वही पकड़ने का आपको नियम बता रहे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए जो आप कार्बन देख रहे हैं इधर, जो कार्बन शुरुआत में, यही कार्बन से आप पकड़िएगा कि कैसे हम पहचानेंगे इसको से। देखिए पहचानने का नियम क्या है, सबसे पहले आपको कार्बन देखना है, और कार्बन में जय गो संख्या रहेगा, कार्बनों की संख्या जितना रहेगा, कोई भी संख्या हो कार्बन की, और उस कार्बन की संख्या से क्या करना है कि 2 में गुना कर देना है। जय गो कार्बन रहेगा, उस कार्बन से क्या करना है कि 2 में गुना करना है। और 2 में गुना करला के बाद यदि 2 अधिक आ गया, नहीं समझे, फिर सुनिए कि कार्बन जय गो रहेगा, वही कार्बन से क्या करना है कि 2 में गुना करना है। और 2 में गुना करला के बाद यदि 2 आपको अधिक मिलता है तो समझ जाइए कि एल्केन है। जैसे मान लीजिए कि हम 2 से कार्बन हमको पास 2 था, कार्बन 2 था, और 2 से हम 2 में गुना किए तो 2 दूना के 4, और उधर हमको मिल गया कितना 4 में 2 और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 4 और 2 6 हो गया हाइड्रोजन। तो समझिए कोई एल्केन में चला गया। फिर सुन लीजिए कि कार्बन जय गो रहेगा, तय में कार्बन से क्या करना है कि 2 से गुना करना है, और 2 से गुना करला के बाद यदि 2 अधिक आता है तो समझ जाइए कि एल्केन है। जैसे में यहाँ पर देखिए कि कार्बन का एगो है 2 गो। अब क्या करें कि कार्बन 2 गो है तो क्या बोले अभी कि जय गो कार्बन रहेगा, कार्बन चाहे 1 2 3 4 5 कई गो कार्बन हो, ओकरा में बस खाली 2 से गुना करना है। तो जब यहाँ कार्बन आपको 2 गो है और 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो मिलेगा 4। और क्या कीजिए कि जब 2 से 2 में गुना किए तो 4 मिला, लेकिन हाइड्रोजन इन्हें 2 बेसी अधिक है कि नहीं एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन होना चाहिए तो इन्हें 4 गो, लेकिन है कै गो 6 गो, तो 2 गो एक्स्ट्रा मिल गया। और जब एक्स्ट्रा मिल गया तो समझिए कोई एल्केन का चला गया। कोई चीज़ का चला गया, एल्केन का चला गया। कि जब हम कार्बन था 2 गो और 2 से 2 में गुना किए तो हमको 4 मिल गया, और हाइड्रोजन की संख्या यानी 2 अधिक है, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। तो हाइड्रोजन हमको 2 गो एक्स्ट्रा मिला कि ना मिला, और जब यानी कि हाइड्रोजन यानी कि एक्स्ट्रा मिल जा रहा है तो समझिए कि एल्केन का है। चलिए अब एल्किन के देखते हैं। एल्किन में क्या करना है कि कार्बन कयोग रहेगा ओकरा से मतलब नहीं, बस कार्बन अगर 1 2 3 4 5 6 कयोग हो कार्बन, बस ओकरा में क्या करना है कि 2 से खाली गुना करना है। और 2 से गुना करला के बाद अगर वो तो नहीं रह जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमको पास
2 है कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन NH4 है, और कार्बन 2 है, और 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना के कितना मिल जाएगा 4, और यानी कि 4 को मिल गया, हमको 4 आइए रहा था और 4 को हाइयो है, तो समझ जाए कोई एल्किन में चला गया। कार्बन जय को रहेगा और 2 से गुना करने के बाद अगर उतने हाइड्रोजन है तो समझ जाए कोई एल्किन है। अब एल्काइन में क्या है कि कार्बन कई गो हो, बस 2 से गुना कीजिए, और 2 से गुना करला के बाद यदि 2 गो कम मिल रहा है, 2 गो कम मिल रहा है तो समझ जाए कोई एल्काइन में चला गया। यदि 2 से गुना करला के बाद यदि हाइड्रोजन 2 गो अधिक जा रहा है तो समझ जाए कि एल्किन। अब अगर गुना करने के बाद अगर उतने आ जा रहा है हाइड्रोजन तो समझ जाए कोई एल्किन चला गया, और 2 से गुना करला के बाद यदि 2 हाइड्रोजन कम मिल रहा है तो समझ जाए कि एल्काइन का है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग के पहचानने का नियम बताते हैं कि एल्किन है कि एल्किन है कि एल्काइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले सबके देखें कौन एल्किन है, कौन एल्किन है और कौन एल्काइन है से, एक बाद IUPAC नाम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कार्बन, कार्बन का एगो है 2 गो, अब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 गुना के कितना हो जाएगा 4 गो, 2 गुना के 4 गो, लेकिन 4 हाइड्रोजन है 2 गो आपको एक्स्ट्रा, 4 2 कितना 6, तो ई चल गया आपको कोची में एल्केन में चला गया, ये चल जाएगा एल्केन में, क्योंकि 2 से गुना किए तो 2 गुना के 4, 4 2 हमको एक्स्ट्रा मिल गया, तो एक्स्ट्रा मिल गया तो चल गया एल्केन में। अब देखिए कार्बन, कार्बन यहाँ पर 5 है, तो 5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 5 गुना के कितना होगा 10, देखिए सेम टू मिल गया 10 में, 5 से 2 में गुना की तो 10 और 10 है, क्या एक्स्ट्रा 2 मिला नहीं, न 2 कम मिला, यानी कि 10 मिला, 5 से गुना की 2 में तो 10 मिला, तो ये चल गया आपको कोची में एल्किन में चला गया। गुना करला के बाद यदि उतने आ जाता है जस के तस तो समझ को एल्किन में। अब देखिए यहाँ 3 कार्बन है 3 गो, तो 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना कितना है 6, और 6 है तो देखिए 2 को हमको कोची मिला कम मिला, 2 गो कम, यानी कि 6 गो है तो 2 गो कम मिल रहा है, और कम मिला है तो कोची बताएं आप लोग के एल्काइन, एल्काइन। यदि 2 गो अधिक मिल रहा है तो समझिए कि एल्किन, और उतने अगर मिल गया जितना गुना किया उतने मिल गया तो समझिए कि एल्किन, और 2 गो यदि कम मिल जा रहा है तो समझिए कि एल्काइन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जैसे कि कार्बन है अभी 4 गो, तो 4 में है कार्बन, तो 2 से गुना करें तो 4 गुना के 8, और फिर 2 गो कम मिल गया, 4 गुना के 8, 2 गो कम मिल गया, तो कम मिल गया तो ये भी कोई चीज़ चल गया आपका एल्काइन में चला गया। चलिए एल्काइन हो गया। फिर देखिए कार्बन है 2 गो, और कार्बन से 2 में गुना करेंगे तो 2 गुना के 4, 2 गुना के 4, लेकिन फिर तो 2 को कम मिल गया, और फिर कम मिल गया तो यही चल गया आपका कोची में एल्काइन में चल गया। फिर इसी तरह से देखिए कार्बन है 6 गो, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना के 12, और 12 तो फिर 2 हमको कम मिल गया क्योंकि 10 गो है, तो फिर यही चल गया कोची के आपका एल्काइन के चला गया। चलिए फिर यहाँ पर देखिए 10, तो 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 गुना के 20, देखिए अभी 10 के 10 मिलेगा, 10 से गुना किए न कम मिला न ज़्यादा मिला, यानी कि बराबर मिल गया, और जब बराबर मिला तो समझिए कि कोची में चल गया एल्किन में चला गया। अगर 2 गो बेसी जाता तो एल्किन में, और 2 गो कम जाता तो एल्काइन में, लेकिन न बेसी हुआ न कम हुआ, यानी कि बराबर मिला तो चल गया एल्किन में। फिर देखिए C7 है, तो 7 गुना के 14, 14 देखिए 2 अधिक मिल रहा है, 7 गुना के 14 और 2 अधिक मिल रहा है, तो कोची में चला गया एल्किन में चला गया, तो हो गया आपका कोची एल्किन का। तो इस तरह से यानी कि एल्किन, एल्किन और एल्काइन के पहचाना जाता है। आप देख के सबसे पहले आपको पहचानना है कि एल्किन है कि एल्किन है कि एल्काइन है। चलिए अब इन्हें देखते हैं। कार्बन देखिए यहाँ पर एगो है, कार्बन एगो है, अब 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, और देखिए 2 मिलेगा तो 2 गो कार्बन, 2 गो हाइड्रोजन अधिक है, तो यानी कि घनत्व देखिए कार्बन यहाँ पर एगो है, अब 1 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 2 गो रहेगा, लेकिन 2 गो कोची आपको एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा है तो चल गया कोची में एल्केन में चला गया। चलिए फिर यहाँ पर देखिए कार्बन है 2 गो, कार्बन 2 गो, तो 2 से गुना करेंगे 2 गुना के 4, फिर एक में 2 गो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो एक्स्ट्रा जा रहा था यानी कि कोची चल गया, ये भी चल जाएगा यानी कि एल्केन में चला जाएगा। चलिए फिर देखिए कार्बन है अभी 5 गो, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना के 10 गो, अभी 2 गो कम मिला, यानी कि 5 गुना के 10, 2 गो कम मिला तो चल जाएगा कोची में एल्काइन में, तो हो गया एल्काइन। फिर देखिए 3 गुना के 6, 6 और 2 8, ये 2 गो अधिक जा रहा है, तो कोची में चल गया एल्केन में चला गया। चलिए तो इस तरह से यानी कि हम सबसे पहले पहचानने का नियम देखें कि एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन है, और यदि आप एल्केन, एल्किन और एल्काइन पहचान लिए तो आप यानी कि कैसे दे देगा उसका आप IUPAC नाम बता देगा। अभी आप IUPAC नाम नहीं देखे हैं, अभी आप सिर्फ खाली ग्रुप पहचाने हैं कि एल्केन है कि एल्किन के एल्काइन से। चलिए तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि किसी भी यानी कि यौगिक को देखकर आप पहचान लीजिएगा कि एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन से। तो चलिए अब हम इसको आप देखते हैं कि IUPAC नाम आप कैसे लिखेंगे इसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आप तो समझ गए कि एल्केन का है, ये तो आप पकड़ लीजिएगा सबको देख के कि एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन है से। चलिए तो आप देखिए ये तो एल्केन है, लेकिन कार्बन का है 2 गो, और कार्बन 2 गो है तो एल्केन की गिनती क्या होता है। सबसे पहले आपको गिनती याद रखना है कि एल्केन का गिनती क्या होता है, एल्किन का क्या होता है और एल्काइन का क्या होता है। तो चलिए एल्केन का गिनती के फिर से हम दोहरा देते हैं कि एल्केन का गिनती होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन होता है। इसी तरह से एल्किन का गिनती क्या होता है तो मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन और
डेकिन होता है। एल्काइन का गिनती क्या होगा? मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। तो इस तरह से यानी कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन का गिनती होता है। आप इसका गिनती सबको याद रखिएगा। चलिए आप इसका IUPAC नाम देखते हैं। तो देखिए कार्बन है 2 गो, कार्बन 2 गो है तो 2 गो के कौची बताए थे? 2 गो एक गो रहेगा तो मीथेन, 2 गो रहेगा तो इथेन और 3 गो रहेगा तो प्रोपेन। तो देखिए तो यानी कि एल्केन में है तो कार्बन है 2 गो तो एक कौची हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, इथेन। अब जब यानी कि यही रहता एल्केन में तो कौची हो जाता? एथिन। और जब यही रहता एल्काइन में तो कौची होता? इथाइन हो जाता। तो इसी तरह से यानी कि पहचानने का नियम है। तो देखिए कार्बन 2 गो है और एल्केन का है तो कौची हो जाएगा? एक नाम हो जाएगा इथेन, इथेन। चलिए तो इसी तरह से अब इसको देखते हैं पहचानने का नियम। देखिए कार्बन अभी क्या गो है? 5 गो और किस ग्रुप का है? एल्किन का है। तो 5 गो है तो कौची हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। और यही यदि रहता एल्किन का तो कौची हो जाता? पेंटेन हो जाता। या एल्काइन का रहता तो कौची हो जाता? पेंटाइन हो जाता। तो इसका नाम कौची हो जाएगा? पेंटीन। तो लिख देते हैं पेंटीन। चलिए और इसका देखिए कार्बन का गो है? 3 गो है, कार्बन 3 गो और कौन ग्रुप का है? एल्काइन का है। तो कौची हो जाएगा? यानी कि प्रोपाइन हो जाएगा। कौची हो जाएगा इसका? प्रोपाइन, क्योंकि एल्काइन का है और कार्बन 3 गो है तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो लिख देते हैं प्रोपाइन। चलिए अब यहाँ पर देखिए कार्बन 4 गो है और कौन ग्रुप का है? एल्काइन का है, एल्काइन का है। तो 4 गो है तो एक कौची हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। इसका नाम कौची हो जाएगा? IUPAC ब्यूटाइन। तो लिख देते हैं कि ब्यूटाइन। चलिए अगला देखते हैं कि कार्बन अभी 2 गो है, कार्बन 2 गो है और कौन ग्रुप का है? एल्काइन का है। तो एल्काइन का है तो कौची चल जाएगा? इथाइन हो जाएगा, दूसरा इथाइन। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इथाइन। चलिए अब ऐसे लिखते हैं 6 के, कार्बन 6 गो है और हाइड्रोजन 10 गो है। तो कार्बन 6 गो है तो किस ग्रुप का है? एल्काइन का है। और एल्काइन का है तो कौची नाम हो जाएगा? हेक्साइन हो जाएगा इसका नाम। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका कि हेक्साइन। चलिए अगला है कि C10 है यानी कि 10 गो और किस ग्रुप का है? एल्किन का है। तो एल्किन का है तो कौची हो जाएगा? डेकिन हो जाएगा। अब यही रहता एल्किन का तो डेकिन हो जाता और यानी कि एल्काइन का रहता तो डेकाइन हो जाएगा। तो यह है एल्किन का तो इसका नाम हो जाएगा डेकिन। चलिए और इस तरह से यानी कि कार्बन अभी 7 गो है और कौन ग्रुप का है? एल्केन का है। तो एल्केन का है और कार्बन 7 गो है तो कौची हो जाएगा? 7 को कौची कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं। तो इसका नाम कौची हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। इसका नाम हेप्टेन, हेप्टेन। तो इस तरह से आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी यौगिकों का यानी कि IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। सिर्फ सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन ग्रुप का है, कि एल्केन का है कि एल्किन का कि एल्काइन का। और यदि ये आपको पहचानने आ जाएगा तो फिर यानी कि कार्बन से आप पकड़ लीजिएगा कि कौन का है, कि यानी कि इथेन है कि पेंटेन है कि प्रोपाइन है कि ब्यूटाइन है से। तो आई होप दैट कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आप इसको भी देखते हैं। देखिए कार्बन का गो है? एगो है और कौन ग्रुप का है? एल्केन का है। अब एल्केन का है तो कौची हो जाएगा? मीथेन। यानी कि जब शुरू में आपको पढ़ा रहे थे तो इसका नाम धरे थे मीथेन और जब लिखते थे C2H लिखते थे 6 तो बोलते थे कि एल के इसको कहते थे कौची? एकरो कहते थे इथेन। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन थे कि कैसे नाम। तो अब तो आपको पता चलने लगा हो कि यानी कि नाम इसको कैसे हो रहा है से। तो इसका यानी कि कार्बन है एगो और कौन ग्रुप का है? एल्केन का। तो एक नाम कौची हो जाएगा? मीथेन। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका नाम हो जाएगा मीथेन। चलिए इसी तरह से यानी कि कार्बन अभी 2 गो है कौन ग्रुप का है? एल्केन का। एक नाम कौची हो जाएगा? इथेन। तो एक पर लिख देते हैं कि इथेन। चलिए अब कार्बन 5 गो है कौन ग्रुप का है? एल्काइन का है। तो एक कौची हो जाएगा? पेंटाइन। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पेंटाइन। चलिए अब कार्बन 3 गो है और कौन ग्रुप का है? एल्केन का है। तो एक कौची हो जाएगा? प्रोपेन। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रोपेन। तो इस तरह से यानी कि आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि कैसे भी किसी यौगिकों का यानी कि IUPAC नाम पहचाना जाता है। और IUPAC नाम पहचानने से सबसे पहले आपको उसको पहचानना होगा ग्रुप का, कि एल्केन का है कि एल्किन का है कि एल्काइन के है। और यदि आप ये पहचान लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी यौगिक का आप यानी कि पहचान लीजिएगा IUPAC नाम कि किसका क्या होता है से। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे इसका IUPAC नाम निकालने के लिए कैसे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह से यानी कि आप चलते हैं, देखते हैं हम आप यानी कि यौगिक के द्वारा तो आप पहचान लीजिएगा कि कैसे भी किसी तत्व का यानी कि IUPAC नाम पहचाना जाता है। लेकिन यदि आप यही संरचना सूत्र के द्वारा दे देगा कि संरचना सूत्र बना देगा और पूछ देगा कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो चलिए अब देखते हैं कि IUPAC नाम हम संरचना सूत्र के द्वारा कैसे पहचानते हैं से। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखे। आप अनुसूत्र के द्वारा तो आप पहचान लीजिएगा कि किसका IUPAC नाम क्या होता है। लेकिन यदि यही जब आप लोग यानी कि संरचना के रूप में दे देगा और कहेगा कि आप इसका IUPAC नाम बताइए, तो अब उसको आप कैसे पहचानेगा। तो चलिए अनुसूत्र के द्वारा तो आप पहचान लेते हैं, लेकिन अब इसको द्वारा भी देख लेते हैं। तो देखिए पहचानने का नियम है इसमें कि यहाँ पर हम 6 गो बना है, आप लोग के 7 गो बना है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और एक में से आपको बताना है कि किसका नाम क्या होता है से। तो वहाँ पर जैसे आप लोग को बतले थे कि किसी भी यानी कि IUPAC के नाम को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको पहचाना रहता है कि किस ग्रुप का है।
उसी प्रकार से हम इसको पहचानें कि किस ग्रुप का है, यानी कि एल्केन का है कि एल्किन का है कि एल्काइन का है। और यदि ये आपको पहचानने आ जाएगा तो आप किसी भी संरचना सूत्र से आप किसी का भी IUPAC नाम पहचान लीजिएगा। तो चलिए एक में सबसे पहले जानते हैं कि कौन एल्केन है और कौन एल्किन है, कौन एल्काइन है। तो जब आप लोग यानी कि पढ़ाए थे एल्किन और एल्काइन, तो एल्किन में बताए थे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें यानी कि कार्बन परमाणु के चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा घिरा हुआ रहता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि IUPAC के अनुसार उसे एल्किन कहते थे। और एल्किन का बताए हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें यानी कि कार्बन परमाणु वे हाइड्रोकार्बन जो यानी कि डबल बॉन्ड द्वारा घिरा हुआ रहता है उसे एल्किन कहते हैं। और तीसरा था यानी कि एल्काइन कि वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ रहता है तो उसे असंतृप्त तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो चलिए यही तीनों में देखते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ होगा उसको कहते हैं एल्केन, जो डबल बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ होगा उसको कहते हैं एल्किन, और जो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ है उसे कहते हैं एल्काइन। तो एकरा में से देखिए यानी कि बॉन्ड कै गो है, तो एकरा में से तो इसमें कै गो बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसमें जितना भी यानी कि पहला में सब यानी कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और जिसमें यानी कि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो समझ कि एल्केन में है। और देखिए एकरा में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और जिसमें यानी कि डबल बॉन्ड लगा होता है तो समझिए कि एल्किन का है। और एकरा में देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो समझिए कि आप एल्काइन का है। फिर एकरा में देखिए कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसमें, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो समझिए कि एल्किन का है। एकरा में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो समझिए कि एल्काइन का है। इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये भी चल गया यानी कि एल्किन में, और एकरा में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये चल गया यानी कि एल्किन में। तो इस तरह से यानी कि सब आप बॉन्ड को देखकर पहचान सकते हैं कि एल्किन का है कि एल्केन का है कि एल्काइन का है। और यदि आप एल्किन और एल्काइन की यदि पहचान लीजिएगा तो आपको यानी कि IUPAC नाम भी पहचानने आ जाएगा। तो चलिए आप तो पहचान लीजिए कि ये वाला कोई चीज़ है एल्केन, क्योंकि एकरा में एगो बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये कोई चीज़ है तो ये है आपका एल्किन, क्योंकि एकरा में दूगो बॉन्ड लगा हुआ है। लेकिन एकरा में देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ तो हो जाएगा कोई चीज़ एल्काइन हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले इतने का हम IUPAC नाम देखते हैं। आप एल्किन और एल्काइन तो पहचान लिए। चलिए अब देखिए कि कार्बन से हम पहचानेंगे कि कार्बन से कै गो है, यानी कि देखिए तो कार्बन है 1 2 3 गो, और कार्बन 3 गो तो एल्केन में कोई चीज़ आता है एन जाता है, एल्किन में इन आता है, और एल्काइन में कोई चीज़ आता है आइन आता है। तो एल्केन में यानी कि देखिए एल्केन में 3 गो है कार्बन, तो 3 वाला के कोई चीज़ बता लेता है आपको प्रोपेन, तो एक नाम कोई चीज़ हो जाएगा इसका प्रोपेन हो जाएगा। ये सब आप लोग को नहीं देखना है ग्रुप लगा के, आपको सिर्फ यानी कि IUPAC नाम पूछा है तो इसका नाम कोई चीज़ हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन। चलिए ठीक है। और ये देखिए एल्किन का है, तो एल्किन के कार्बन का है 2 गो, और 2 गो के कोई चीज़ बता लेते हैं ईथ कहते हैं, तो यानी कि एल्किन में है तो कोई चीज़ हो जाएगा एथिन, तो इसका नाम कोई चीज़ हो जाएगा एथिन, यानी लिख देते हैं कि एथिन। चलिए ठीक है। तीसरा एकरा में देखिए कार्बन का 1 2 3 4 गो है कार्बन, और किस ग्रुप का है तो एल्काइन का है, तो 4 को एल्काइन में तो कोई चीज़ हो जाएगा ब्यूटाइन, तो इसका नाम IUPAC कोई चीज़ हो जाएगा ब्यूटाइन। तो यहाँ पर चलिए लिख दिए ब्यूटाइन। तो इस तरह से नहीं कि IUPAC नाम आप पहचान लेंगे। एक देखिए कार्बन 1 2 3 4 गो, अब पहले देखते हैं कि ग्रुप किस ग्रुप का है, तो कार्बन 2 गो लगा हुआ है तो हो जाएगा एल्किन का, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एल्किन ग्रुप का हो जाएगा। अब देखिए तो यानी कि कार्बन का 1 2 3 4 गो, अब 4 गो है तो कोई चीज़ हो जाएगा ब्यूटिन, तो एक लिख देते हैं कि ब्यूटिन। चलिए ये देखिए तो किस ग्रुप का है, तो कार्बन 3 गो लगा, बॉन्ड 3 गो लगा हुआ है तो 3 गो लगा हो तो यानी हो जाएगा एल्काइन, तो एक तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं कि एल्काइन है। चलिए अब एल्काइन तो है लेकिन कार्बन का 1 2 3 4 गो, अब 4 गो है तो कोई चीज़ हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको कर देते हैं ब्यूटाइन। चलिए अगला देखिए कि कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 गो, और यानी कि सब सिंगल बॉन्ड लगा है, और जब सब सिंगल बॉन्ड लगा रहा तो इसमें लिख दें यानी कि हेप्टेन है और एल्केन ग्रुप का था। और इसको देखिए ये है एल्किन ग्रुप का, एक में कार्बन का 1 2 3 4 5 6 गो है, तो सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं कि एल्किन है, और इसमें 6 गो कार्बन लग रहे तो इसका नाम हो जाएगा यानी कि हेक्सिन। और इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग का पार्ट 3 में यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 4 चैप्टर बहुत लंबा भी है, तो आप यानी कि इसको सीरियल बाय सीरियल अध्ययन करते जाइएगा। पार्ट 1 को पूरी तरह से देख लीजिएगा, पार्ट 2 को भी देखिएगा, और पार्ट 3 में प्रयास करेंगे पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।